पहले हमारे यहाँ गौशाला नहीं बना था, तो व्यवस्थित नहीं रहने के कारण जंगल में रह जाते थे और वहाँ से फिर शेर वहीं जंगल से उनको खा जाते थे। बरसात के समय में वो सार में पत्थर डालते हैं, पत्थर डाल के और ऊपर से वो मुर्रुम डाल देते हैं। मुर्रुम तो बरसात के समय ऊपर से भी पानी पा जाती है और गाय भी गौमूत्र हो जाती है, तो वहाँ कीचड़, तो हम गोबर को साफ करते हैं। उस समय फिर गोबर पूरे वो निकल जाती है, तो वहाँ गड्ढा हो जाती है, तो गड्ढा से फिर गाय को बैठने नहीं बनती, अब इसलिए वो जंगल में रह जाती है। पहले सार नहीं थी तो हमें ज़्यादा समय लगती थी और हमें गोबर भी नहीं मिल पाती, वो कीचड़ वाली मिलती थी और जे गौमूत्र नहीं गौमूत्र तो मिलती थी नहीं। अब गौमूत्र और जे गोबर अगल अगल हो जाते हैं सर, छन के पूरे वो गड्ढा में चली जाती है और गोबर वहीं रुक जाती है, तो गोबर को हम इकट्ठे करके और गौमूत्र वो अलग हो जाती है और गोबर इकट्ठे रखते हैं, उसको ले के गड्ढा में डाल देते हैं। और गौशाला बनने से उसमें वो बांधने की भी व्यवस्थित हो गए और एक दूसरे का वो भोजन देते रहे, तो उसको भी नहीं खा पाते। गौशाला नहीं बनने के पहले तो बहुत आधे चारा खराब हो जाते थे, वहीं पेशाब कर देते थे, तो उसको फिर खराब हो जाने के कारण वो खा नहीं पाते थे। और गौशाला बनने के बाद हम वो डोंगे में डाल देते हैं, तो वहाँ सुरक्षित खा के और जब वो घास भूसा जो भी है वो खराब नहीं हो पाते, फिर जंगल चले जाते हैं, वहाँ से फिर आके फिर वापस सफाई खा लेते हैं। पैरा जो हमारा पुज जाता है, पहले जो है ऐसे डाल देते थे, पैरा को आधा खूंद के बर्बाद कर देते, गोबर साथ मिल जाता था, और अब जो है तो बर्बाद नहीं होता, पूरा खाते हैं, तो ज़्यादा हमको मतलब खिलाना नहीं पड़ता, पूरा खा जाते हैं, तो कम देते हैं, उसी में काम चल जाता है और पर्याप्त मात्रा बरसात पहुँचने तक हो जाता है। पैरा पहले नहीं पूछता था, तो हमको कहीं जंगल से लाना पड़ता, तो कहीं खरीद के पैरा लाते थे, इस तरह से हम काम चलाते थे। पक्का रहेगा, वो पक्का रहेगा, उनका पेशाब नहीं रुकेगा, गोबर तो उठा डालेंगे, पेशाब नहीं रुकेगा। अगर गीला रहेगा, आप जैसे सीन में रहोगे तो शीत होता है ना, ऐसे जो है गैया बच्चन में सीन होता है, शीत होता है, उसी में गला घोट का बीमारी भी होता है। अभी है जो अभी अगर गोबर अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो उनमें वो खुरी का बीमारी नहीं होगा। उनके जीभ में जो है, जीभ में ऊपर पूरे छाले हो जाते हैं, तो वो चर नहीं पाते हैं। इस वजह से सार को जो है साफ़ सफाई रखना चाहिए। जंगल से हम लोग कम से कम 3-4 मीटर का जो है लकड़ी काट के लाते थे, उससे टोंगा बनाते थे, और हमारे गाँव में कम से कम 150 परिवार यहाँ निवास करते हैं। सभी लोग जो है इसी का लकड़ी का ही काट के डोंगा बना के यूज करते थे। अब डोंगा बन गया है तो हम डोंगा बनाते तो नहीं है अभी हमारे पास लकड़ी का डोंगा, मतलब जंगल का नुकसान भी नहीं हो रहा है। पैरा पहले से हम बाहर से खरीद के लाते थे, उससे हमको अभी बाहर से खरीद के लाना नहीं पड़ता है, जिससे हमें बहुत बचाव हुआ है पैसा, मतलब खर्च से। और पहले यूरिया का उपयोग करते थे, जिससे किराना मतलब बाज़ार से वो खर्च भी बच गया। हम अभी जैविक खाद उपयोग कर रहे हैं, जहाँ से हमें बहुत बचाव हुआ है। अब अभी तो आधा घंटा में पूरे साफ हो जाते हैं, सब पूरा समय बच जाते हैं। उस समय में फिर कुछ देर के लिए गाय देखने जाते हैं, खेत देखने जाते हैं, फिर और घर के कुछ काम कर लेते हैं।